नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या, परिजनों ने किया कांके रोड जाम, बिरयानी विवाद में सीने में मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। रांची के पौष इलाकों में शुमार कांके रोड स्थित चौपाटी रेस्टोरेंट पर शनिवार देर रात गोलियों की आवाज से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के मालिक विजय बैठा को कुछ युवकों ने गोली मार दी है, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोली चलने की आवाज सुनकर जब लोग रेस्टोरेंट की ओर दौड़े तो कुछ युवक बाहर भागते दिखे, जबकि विजय जमीन पर गिर पड़े थे। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना पर पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हत्या का कारण महज बिरयानी का पार्सल विवाद था। सूत्रों के अनुसार अभिषेक नामक युवक ने चौपाटी से वेज बिरयानी पैक करवाई थी। घर पहुंचने पर जब उसने पैकेट में नॉनवेज बिरयानी मिली तो उसने रेस्टोरेंट संचालक विजय को फोन कर बहस की। इसके बाद देर रात वह सीधे दुकान पहुंच गया और वहां दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी। इसी दौरान गुस्से में आकर अभिषेक ने पिस्टल निकालकर विजय के सीने में गोली मार दी। गोली लगते विजय मौके पर गिर पड़े और आरोपी भाग निकला। घटना की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। रविवार सुबह मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने चौपाटी रेस्टोरेंट के सामने सड़क जाम कर दिया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। गोड्डा में पानी की टंकी ढहने से 2 मासूम बच्चों की मौत, 3 गंभीर घायल। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी इलाके से एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां एक पानी की टंकी अचानक ढह जाने से 2 मासूम बच्चों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए गोड्डा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। गिरिडीह की जमुआ सब्जी मंडी में 2 गुटों में बवाल, जाम को लेकर शुरू हुआ विवाद, खूब हुई पत्थरबाजी, जमकर बरसे लाठी डंडे। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र स्थित जगन्नाथ रिया मिर्जागंज सब्जी मंडी में 2 गुटों के बीच जाम को लेकर हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे और लाठी डंडों से जमकर मारपीट होने लगी। इस दौरान सब्जियों से भरी टोकरियां सड़कों पर बिखर गई। मंडी का माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंडी में रोजाना लगने वाले जाम को लेकर पहले बहस हुई थी। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। इस हिंसक झड़प में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तत्काल स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल में भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया और दोनों पक्षों को किसी तरह शांत कराया। एहतियातन पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि दोबारा कोई अप्रिय घटना न घटे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट, धमकी और रंगदारी मांगने के आरोप लगाते हुए आवेदन दिए हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। धनतेरस पर झारखंड में 2000 करोड़ रुपए का कारोबार, सबसे ज्यादा इस चीज की हुई बिक्री। धनतेरस के अवसर पर रांची सहित पूरे झारखंड व देश भर के बाजारों में उत्साह का माहौल रहा। लोगों ने सोना व चांदी की जमकर खरीदारी की है। वाहन, झाड़ू, इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां, पूजन सामग्री, मिट्टी के दिए भी खरीदे गए। कारोबारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने शनिवार को पूरे देश में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान लगाया है। वहीं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा के अनुसार धनतेरस पर रांची में 700 करोड़ व पूरे झारखंड में 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। रांची में सुबह से ही वाहनों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ विभिन्न शोरूम में देखने को मिली थी। वहीं सोने चांदी के शोरूम में भी महिलाओं की भीड़ रही। बर्तन बाजार भी गुलजार रहा। दिल्ली ब्यूरो के अनुसार कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल तथा कैट के ज्वेलरी चैप्टर ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने बताया कि धनतेरस पर सोने चांदी का कारोबार 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा। सरकार 1 दिसंबर से खरीदेगी धान, मिलरों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में इस बार धान की खरीदारी 1 दिसंबर से की जाएगी। इसके लिए खरीद केंद्रों का चयन और मिलरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। जिले में मिलरों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद धान अधिप्राप्ति केंद्रों से उन्हें जोड़ा जाएगा, ताकि प्राप्त धान को सीधे मिल में भेजा जा सके। डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने झारखंड राज्य खाद्य निगम के महाप्रबंधक को धान की खरीदारी से पूर्व मिलरों का रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया है, ताकि रजिस्टर्ड मिलर के पास ही धान पहुंचे। रांची जिले के सभी मिलरों को रजिस्ट्रेशन के लिए 30 अक्टूबर
अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। समाहरणालय के 5वें तल्ले पर कमरा संख्या 504 में आवेदन देना होगा। खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए सफाई, छटाई, तौल, बोरियों की व्यवस्था, पेयजल, बैठने, शेड, प्राथमिक उपचार और तौल मशीन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। मालूम हो कि सरकारी लक्ष्यों को पार करते हुए किसानों ने इस बार धान की बम्पर पैदावार की है। अच्छी बारिश से फसल भी अच्छी हुई है। झारखंड में छठ से पहले बदलेगा मौसम। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में कल हल्की बारिश के आसार। 21 से 23 अक्टूबर तक सुबह छाएगा कोहरा। दीपावली और छठ जैसे प्रमुख पर्वों से पहले झारखंड के मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 20 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिमोत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से 24 और 25 अक्टूबर के बीच दक्षिण पश्चिमी झारखंड के जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 21 से 23 अक्टूबर के बीच सुबह के समय राज्य के कई हिस्सों में कोहरा और हल्की धुंध छाई रह सकती है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो जाएगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। दीपावली और छठ पर्व के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव की संभावना है, लेकिन ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में उत्तर पश्चिमी हवाएं सक्रिय होंगी, जिससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। शनिवार को राजधानी रांची में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रांची का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले 24 घंटे में 1.6 डिग्री की वृद्धि दर्शाता है। वहीं न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.4 डिग्री ज्यादा है। पूरे राज्य का औसत अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। साहिबगंज में सबसे ज्यादा तापमान 34.5 डिग्री और हजारीबाग में न्यूनतम 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। झारखंड की बेटी बसंती ने रचा इतिहास। सैफ एथलेटिक्स के लिए बसंती कुमारी का भारतीय टीम में हुआ चयन। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती कुमारडुंगी प्रखंड की बेटी बसंती कुमारी ने एथलेटिक्स की दुनिया में नया इतिहास रच दिया है। बसंती का चयन 24 से 26 अक्टूबर तक रांची में होने वाली सैफ एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में किया गया है। यह प्रतियोगिता भारत समेत भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव जैसे दक्षिण एशियाई देशों के एथलीटों के बीच होगी। बसंती ने हाल ही में रांची में आयोजित ओपन नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया था। इसी प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन भारतीय टीम में किया गया है, जिससे जिले और राज्य का मान एक बार फिर बढ़ा है। जिला ओलंपिक संघ के महासचिव एवं बसंती की कोचिंग संभालने वाले अजय नायक ने जानकारी दी कि बसंती कुमारी वर्तमान में बिलासपुर रेलवे में कार्यरत है। इसके अलावा उन्होंने साल 2024 और 2025 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बसंती कुमारी की यह उपलब्धि सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि जिले की उन तमाम प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने जुनून और मेहनत के दम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान बना रही हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली बसंती की इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो और मार्गदर्शन सही मिले तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। दिवाली छठ पर घर छोड़ने से पहले पुलिस को दे सूचना, सुरक्षा में तैनात रहेंगे पुलिस के जवान। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों में जब लोग परिवार समेत घर से बाहर जाते हैं तो यह समय चोरों के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। हर साल इन त्योहारों के दौरान चोरी की घटनाओं में इजाफा देखा जाता है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे बाहर जाने से पहले पुलिस को इसकी सूचना अवश्य दें, ताकि उनके घर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई परिवार त्योहार के दौरान अपने घर को खाली छोड़कर कहीं बाहर जाता है और इसकी पूर्व सूचना संबंधित थाना को नहीं देता तो उन घरों में चोरी की आशंका बढ़ जाती है। खाली घर चोरों के लिए आसान निशाना बनते हैं, इसलिए पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे थाने को अपने बाहर जाने की तारीख और लौटने की जानकारी दे, जिससे पुलिस द्वारा संबंधित क्षेत्र में निगरानी रखी जा सके। पुलिस विभाग ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे न केवल अपने घरों को सुरक्षित रखें, बल्कि पड़ोस में भी किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत दें। इसके अलावा अपने घर के मुख्य दरवाजे और खिड़कियों को मजबूत ताले लगाकर बंद करें और सीसीटीवी या अलार्म सिस्टम का भी प्रयोग करें। पलामू में वॉल पुट्टी मिस्त्री की गोली मारकर हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में वॉल पुट्टी का काम करने वाले हसन अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना रविवार सुबह करीब 7:30 बजे की है।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल भेज दिया है। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी हसन अली की गर्दन में 3 गोलियां लगी हैं। वहीं 2020 में हत्या के एक मामले में जेल भी गए थे। रिहा होने के बाद वह शहर से बाहर चला गया था और कुछ दिन पहले ही घर लौटा था। हसन अली का भाई एक सरकारी अधिकारी के यहाँ ड्राइवर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हसन अली वॉलपुट्टी के साथ कई अन्य काम भी करता था। रविवार की सुबह वह सड़क पर खड़ा था, तभी अपराधी आए और उसे उठा ले गए। शाहपुर पर अपराधियों ने उसे चाकू मारा और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। दीपावली और लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त। ऋषिकेश में कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। यह त्योहार दीपावली की शुरुआत का प्रतीक है और भाई दूज 23 अक्टूबर तक कई शुभ अवसरों के साथ मनाया जाएगा। इस साल दीपावली सोमवार 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कार्तिक अमावस्या 20 अक्टूबर को दोपहर 2:44 तक प्रारंभ होगी और अगले दिन संध्या 4:26 तक रहेगी। इसी दिन या रात्रि व्यापिनी अमावस्या भी है, इसलिए इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार गृहस्थों के लिए माता लक्ष्मी की पूजा का सर्वोत्तम समय वृष लग्न में शाम 6:51 से 8:48 तक का है। इसके अलावा वृश्चिक लग्न में प्रातः 8:16 से 10:23 तक और कुंभ लग्न में अपराह्न 2:13 से 3:44 तक पूजा करना लाभकारी होगा। प्रदोष काल संख्या 5:17 से 7:56 तक और अभिजीत मुहूर्त दिन 11:10 से 11:56 तक शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर अपर बाजार में भगवान का विशेष श्रृंगार कर पूजा का आयोजन किया गया था। दीपावली के दिन यहाँ महाआरती होगी। नए वस्त्र और चांदी के मुकुट से भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। 5.25 किलो लड्डू का भोग अर्पित किया जाएगा और 108 दीप जलाए जाएंगे। शांति और सुरक्षा के साथ मनाए त्योहार। एसएसपी प्रभात कुमार ने दिवाली और काली पूजा पर जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि धनबाद जिला हमेशा से सौहार्द और भाईचारे की मिसाल रहा है और इसी भावना के साथ सभी पर्व त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस वर्ष भी दीपावली और काली पूजा शांति और खुशी और उल्लास के साथ संपन्न होगी। कहा कि त्योहार के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। सभी थाना क्षेत्रों में विशेष गश्ती दल तैनात किए गए हैं। बाजार, मॉल, ज्वेलरी शॉप, बैंक तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती, यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि पटाखे जलाते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। बच्चों को अकेले पटाखा नहीं फोड़ने दें। निर्धारित समय सीमा का पालन करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोई समस्या या आपात स्थिति हो तो पुलिस कंट्रोल रूम के डायल 112 पर तुरंत संपर्क करें। पलामू में मुखिया पर पीएम आवास और मैया सम्मान योजना की राशि गबन का आरोप। बीडीओ ने शुरू की जांच। पलामू के छतरपुर प्रखंड अंतर्गत सिलदाग पंचायत के मुखिया उमेश यादव पर पीएम आवास योजना और मैया सम्मान योजना की राशि को लाभुक के खाते से फर्जी तरीके से निकाल लेने का गंभीर आरोप लगा है। इस संबंध में पंचायत के चौखड़ा गाँव की निवासी लाभुक प्रभा देवी ने बीडीओ और स्थानीय थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। प्रभा देवी ने आरोप लगाया कि मुखिया उमेश यादव ने पीएम आवास योजना की राशि दिलाने के नाम पर उन्हें पोस्ट ऑफिस ले जाकर आधार कार्ड के माध्यम से एक नया खाता खुलवाया। इस दौरान उनके खाते में मुखिया ने अपना मोबाइल नंबर जुड़वा लिया, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। प्रभा देवी ने बताया कि गांव की अन्य महिलाओं को जब मैया सम्मान योजना की राशि मिली तो वह भी 8 अक्टूबर को पोस्ट ऑफिस में अपने खाते की जानकारी लेने पहुंची थी। वहां मौजूद कर्मचारी ने बताया कि उनके खाते में 25,000 रुपये जमा है, जिसमें से 10,000 रुपये की निकासी की गई है और 15,000 शेष हैं। जब वह 10 अक्टूबर को पैसे निकालने दोबारा गई तो उन्हें जानकारी मिली कि उनके खाते की पूरी राशि मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी अन्नू कुमारी के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। इतना ही नहीं, उनके खाते से अन्य राशि भी अनु कुमारी और शोभा कुमारी के खातों में ट्रांसफर की गई है। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद बीडीओ आशीष कुमार साहू ने जांच शुरू कर दी है। अयोध्या में काली बनी कलाकार का तांडव। आग की लपटों के बीच निकली दीपोत्सव पर आज 3 विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। अयोध्या में आज नवा दीपोत्सव मनाया जा रहा है। साकेत महाविद्यालय से 22 झांकियां और शोभा यात्रा निकाली गई है। 4 किलोमीटर की दूरी तक कर शोभा यात्रा रामकथा पार्क पहुंचेगी। यहाँ सीएम योगी स्वागत करेंगे। 22 झांकियों में 7 रामायण कांडों पर आधारित है। अन्य झांकियां महाकुंभ, महिला शक्ति और यूपी सरकार की प्रमुख योजनाओं पर आधारित है। मां काली के रौद्र रूप में असम से आए कलाकार ने जमकर तांडव किया। सड़क पर आग के गोलों में नृत्य किया। मुकुट से आग की लपटें निकली तो लोग दंग रह गए। आज नवे दीपोत्सव पर 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। पहला, आज शाम 26,11,101 दीपक एक साथ जलाए जाएंगे। दूसरा, सरयू तट पर 2100 अर्चक सरयू की महाआरती करेंगे। तीसरा, 11
1100 ड्रोन से विशेष शो होगा। इस मौके पर सीएम योगी हेलीकॉप्टर से श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान और वशिष्ठ मुनि बने कलाकारों पर फूल बरसाएंगे। श्री राम सीता को रथ से मंच पर लाकर आरती उतारेंगे। राम राज्याभिषेक किया जाएगा। बच्चों पर झपटता था पागल बंदर। पाकुड़ के पालिया दाहा गांव में फैली थी दहशत। वन विभाग पकड़कर ले गए। पाकुड़ के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के पालिया दाहा गांव में पिछले कुछ दिनों से एक बंदर के बच्चे ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी थी। अकेले घूमने वाले बच्चों पर यह बंदर का बच्चा अचानक हमला कर देता था, जिससे कई बच्चे घायल हो चुके थे। बंदर की हरकतों से महिलाएं और बुजुर्ग भी घर से बाहर निकलने में डरने लगे थे। ग्रामीणों के मुताबिक बंदर का बच्चा कई बार खेतों और गलियों में लोगों पर झपट चुका था। लगातार हमलों से गांव में डर का माहौल था। लोग बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेज रहे थे। बंदर के बढ़ते आतंक से परेशान ग्रामीणों ने आखिरकार वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर वनकर्मी अशरफुल शेख के नेतृत्व में एक टीम गांव पहुंची। टीम ने सबसे पहले ग्रामीणों से बंदर की हरकतों और ठिकाने की जानकारी जुटाई। इसके बाद एक पिंजरा मंगवाकर उसमें केला और ब्रेड रखकर बंदर को फंसाने की कोशिश की गई। कई बार असफल रहने के बाद आखिरकार बंदर का बच्चा पिंजरे में फंस गया। वन विभाग की टीम ने बंदर को सुरक्षित रेस्क्यू कर इलाज के लिए विभागीय केंद्र भेज दिया है। झारखंड निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दावेदारी की होड़। राज्य सरकार के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने अपने स्तर से जुट गए हैं। कार्यकर्ताओं की तैयारी चुनाव लड़ने के लिए है, लेकिन अभी तक पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने से मना नहीं कर सकती और पार्टी उम्मीदवार भी नहीं दे सकती। दरअसल राज्य में दलगत आधार पर चुनाव नहीं होते हैं। कार्यकर्ता अपनी बदौलत चुनाव मैदान में उतरेंगे। कई इलाकों में एक दूसरे के सामने कार्यकर्ता अभी से ताल ठोक रहे हैं। इस लड़ाई में पार्टियां कमजोर पड़ रही हैं। ऐसे में पार्टियों के सामने बड़ी चुनौती होगी अपने कार्यकर्ताओं को दल से बांध कर रखना। इधर प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। नई कमेटी को सबसे पहले बगावत पर उतारू कार्यकर्ताओं को संभालने की चुनौती होगी। कई कार्यकर्ताओं ने अभी से ही पार्षद से लेकर मेयर तक के पदों पर अपनी दावेदारी ठोक रखी है। पार्टी इनमें से कुछ को सीधे समर्थन करने का मूड बना रही है और ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनावी मदद के लिए अन्य लोगों को मनाने का काम किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर बिहार यूपी जाने वालों की भारी भीड़। सूरत में 15,000 से ज्यादा यात्रियों ने सड़क पर बिताई रात। दिल्ली में खचाखच भरे प्लेटफॉर्म। दिवाली, छठ पूजा और बिहार विधानसभा चुनाव के चलते उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देश के कई रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर है। रेलवे यात्रियों की सबसे ज्यादा भीड़ दिल्ली, सूरत और सूरत के उधना स्टेशन पर है। पैसेंजर्स ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनें फुल होने के चलते मुश्किलें आ रही हैं। सूरत में हजारों लोग टिकट होने के बावजूद ट्रेन में सवार नहीं हो पा रहे हैं। स्टेशन से लेकर रिहायशी इलाकों तक यात्रियों की लाइनें लग गई हैं। 12 से 18 घंटे से भूखे प्यासे लोग बस एक ही गुहार लगा रहे हैं कि घर जाना है, लेकिन ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन के बाहर शनिवार शाम से ही भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। ट्रेनों में जगह न मिलने से कुछ लोगों को 2-3 बार टिकट भी कैंसिल करवाना पड़ा। इसके चलते रेलवे स्टेशन के बाहर 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन लग गई है। स्टेशन पर अभी भी 6 से 7 हजार से ज्यादा यात्रियों की भीड़ मौजूद है। पश्चिम रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि खूब बरसा धनबाद में 510 करोड़ रुपए का कारोबार। धनतेरस पर धनबाद बाजार में खूब धन बरसा है। हाल यह था कि खरीदारी के लिए दुकानों व शोरूम में लोगों की कतार लगी रही। लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इधर लोगों को आकर्षित करने के लिए हर सेक्टर में ऑफर दिए गए थे। लोगों ने भी इसका जमकर लाभ उठाया है। सबसे ज्यादा खनखनाहट आभूषण बाजार में दिखी है। इसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम पर रहा। उत्साह के साथ लोगों ने जमकर खरीदारी की है। अनुमानित 510 करोड़ का कारोबार हुआ। शनिवार को दोपहर तक वैसी भीड़ नहीं थी, लेकिन शाम ढलते ही बाजार में भीड़ उमड़ने लगी। चूंकि लोग पहले वाहन, आभूषण व इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बुकिंग करा चुके थे, लिहाजा उन्हें उतनी परेशानी नहीं हुई। धनतेरस बाजार में सबसे महंगा टोयोटा का 2.5 करोड़ का लैंड क्रूजर बिका। दीपावली में ग्राहक को लैंड क्रूजर की डिलीवरी दी जाएगी। आभूषण बाजार में 40 लाख का डायमंड सेट व 9 लाख का हार बिका है। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में LED टीवी, डबल डोर फ्रिज व फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सहित मोबाइल की खूब बिक्री हुई है। फर्नीचर बाजार में कॉर्नर सोफा, कम बेड व छोटा डाइनिंग टेबल की खूब बिक्री हुई है। होम अप्लायंसेस में कुकर, मिक्सी के अलावा कांसा, पीतल व स्टील बर्तन की अच्छी बिक्री हुई है। इसके अलावा झाड़ू का बाजार बूम पर रहा। झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी 200 MBBS सीटें, अब हुई 1255। इस साल राज्य में MBBS में 200 सीटों का इजाफा हुआ है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जहां राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 1055 सीटें निर्धारित थीं, इस साल झारखंड में MBBS में 200 सीटों का इजाफा किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जहां राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कुल 1055 सीटें निर्धारित थी, सत्र 2025-26 में राज्य में 1 नए निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ
कुल 10 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़कर 1255 हो चुकी हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों के लिए नई एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स जारी की है, जिसके अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सरकार द्वारा संचालित MGMCH जमशेदपुर में एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़ाकर 150, ट्रस्ट द्वारा संचालित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में 150 से 200 सीटें की गई हैं, जबकि सरायकेला खरसावां में एक नए निजी मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को 100 सीटों पर दाखिले की अनुमति दी गई है। सहायक आचार्य परीक्षा में 129 और कैंडिडेट सफल। झारखंड में 6,538 पद अब भी खाली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 परीक्षा का संशोधित अतिरिक्त परिणाम जारी कर दिया है। इस नए परिणाम में पारा और नॉन पारा दोनों श्रेणियों के 129 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। इससे पहले जारी संशोधित रिजल्ट में 4,333 अभ्यर्थी सफल हुए थे। अब कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या 4,462 हो चुकी है। इसके बावजूद 6,538 पद अब भी खाली रह गए हैं, जिससे झारखंड में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अधूरी बनी हुई है। आयोग ने बताया कि यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप किया गया है। कुछ समय अभ्यर्थियों के परिणाम अब भी लंबित हैं, उनकी अब समीक्षा की जा रही है। गिरिडीह जिले से सबसे ज्यादा 34 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जबकि धनबाद, रामगढ़ और रांची से केवल एक उम्मीदवार को सफलता मिली है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप समेत 20 पर चार्जशीट दायर। 20 करोड़ घोटाले का मामला। ईडी के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सुप्रीमो दिनेश गोप, उसकी पत्नी शकुंतला कुमारी, हीरा देवी समेत कुल 20 अन्य लोगों और शेल कंपनियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दायर की है। ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की है। इस शिकायत में दिनेश गोप सहित 20 आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि इन्होंने हत्या के प्रयास, रंगदारी और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत आतंकी कृत्यों जैसे संगठित आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर लगभग 20 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित की है। राबड़ी आवास के बाहर नेता ने कुर्ता फाड़ा, जमकर रोया, बोला टिकट के लिए 2,70,00,000 रुपए मांगे गए। आरजेडी की पहले लिस्ट में 52 नाम। महागठबंधन में टिकट की खींचतान के बीच रविवार सुबह राबड़ी आवास के बाहर टिकट के लिए पूर्व प्रत्याशी मदन शाह ने अपना कुर्ता फाड़ लिया है। वे सड़क पर रोते बिलखते नजर आए। उन्होंने कहा, संजय यादव ने मधुबन विधानसभा से टिकट देने के एवज में 2,70,00,000 रुपए मांगे थे। रकम नहीं दी तो टिकट किसी और को दे दिया गया है। 20 अक्टूबर को पहले फेज के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, लेकिन महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर साझा बयान नहीं आ पाया है। कांग्रेस 53 उम्मीदवार उतार चुकी है। पहले लिस्ट में 48 नाम थे। शनिवार को जारी दूसरी लिस्ट में 5 नाम थे। रविवार को आरजेडी ने अपनी पहली ऑफिशियल लिस्ट जारी की है, जिसमें नामांकन कर चुके 52 कैंडिडेट्स के नाम हैं। जमशेदपुर के पोटका में कलश यात्रा के साथ जहरीले सांपों का भव्य झापान यात्रा का हुआ आयोजन। लोहनगरी जमशेदपुर के पोटका स्थित संकरदा में कलश यात्रा के साथ जहरीले सांपों का भव्य झापान यात्रा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर शोभा यात्रा में आसपास के हजारों लोगों ने भाग लिया। बताया जा रहा है कि सांपों की देवी मां मनसा की पूजा अर्चना को लेकर पोटका के शंकरदा में कलश यात्रा के साथ जहरीले सांपों का ओझा गुनियों द्वारा भव्य झापान यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं नदी से विधि विधान के साथ कलश में जल भरकर जहरीले नाग सांपों को पुरुलिया से आए ओझा गुनियों द्वारा सांपों का खेल, जिसे झापान शोभा यात्रा भी कहा जाता है, इसमें पुरुलिया के 3 ओझा गुनियों द्वारा जहरीले सांपों को लेकर रथ में चढ़कर इन विषैले सांपों का खेल दिखाएं। पूर्व जिला परिषद करुणामयी मंडल एवं पूजा कमेटियों के सदस्यों का कहना है कि सैकड़ों साल से इस तरह मां मनसा की पूजा अर्चना बड़े ही भव्य तरीके से की जाती है। यहाँ पूरे गांव में आधा दर्जन से ज्यादा मूर्ति स्थापित कर मां मनसा की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम के साथ की जाती है। भक्तों का ऐसा मानना है कि मां मनसा की पूजा अर्चना भक्ति भाव के साथ करने से सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। साथ ही साथ जब से मां मनसा की पूजा अर्चना गांव में होती आ रही है, तब से आज तक सर्पदंश से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। इसको ईश्वरीय कृपा मानकर लोग बड़े ही भक्ति भाव से सांपों की देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। धनतेरस पर 1 लाख करोड़ की खरीदारी, 60,000 करोड़ का सोना चांदी बिका। पिछले साल से 25% ज्यादा। मारुति ने सबसे ज्यादा कारें बेची। इस साल धनतेरस पर खरीदारी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन के मुताबिक धनतेरस पर भारतीयों ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें सोने चांदी की खरीदारी ने बड़ा रोल निभाया है। CAIT ने बताया कि सिर्फ सोने चांदी की बिक्री 60,000 करोड़ रुपए की रही, जो पिछले साल से 25% ज्यादा है। CAIT के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि GST दरों में
कटौती और पीएम नरेंद्र मोदी के लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की मुहिम ने खर्च बढ़ाने में मदद की है। उन्होंने कहा, लोग भारतीय प्रोडक्ट्स को तरजीह दे रहे हैं, जिससे छोटे व्यापारी, कारीगर और मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हो रहा है। ट्रेडिशनल मार्केट, ज्वेलरी बाजार और लोकल दुकानों के साथ साथ मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स में भी धनतेरस पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई है। डॉग स्क्वाड के साथ ट्रेनों की हो रही जांच। त्योहार को लेकर धनबाद स्टेशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। धनबाद से प्रस्थान करने वाली एलएफपी एक्सप्रेस, गंगा सतलज एक्सप्रेस और गंगा दामोदर एक्सप्रेस में विशेष रूप से जांच की जा रही है। सामानों की जांच के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। वहीं नशाखुरारी, पॉकेटमारी समेत अन्य अपराधों पर नजर रखने के लिए भी अभियान चल रहा है। इस दौरान जनरल कोच की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। सिविल ड्रेस में जवान यात्रियों के बीच में रह रहे हैं। कोच पर बैठे लोगों पर नजर रखी जा रही है। वीडियोग्राफी के माध्यम से यात्रियों के बीच बैठे अपराधियों को देखा जा रहा है। संदेह होने पर तुरंत उस व्यक्ति को पोस्ट पर लाकर पूछताछ करने को कहा गया है। धनबाद स्टेशन होकर चलने वाली हावड़ा व सियालदह राजधानी की भी जांच डॉग स्क्वाड के माध्यम से की जा रही है। स्टेशन पर आने वाले पार्सल समेत यात्रियों के सामानों के प्लेटफॉर्म पर जांच की जा रही है। रांची में करीब 105 किलो सोना, 200 किलो चांदी बिकी। धनतेरस पर बाजार में धन बरसा, लोगों ने खूब खरीदारी की है। सिर्फ रांची में ही नहीं, 30 से ज्यादा दुकानदारों के मुताबिक करीब 105 किलो सोना, 200 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण और सिक्कों की बिक्री हुई है। वहीं 3000 से ज्यादा कारें और 6000 से ज्यादा दोपहिया वाहन बिके हैं। प्रॉपर्टी बाजार में भी बूम रहा। झारखंड में जमीन, घर और फ्लैट की 458 डीड की रजिस्ट्री की गई है। इसके अलावा बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और पूजा सामग्री, झाड़ू आदि की भी खूब बिक्री हुई है। झारखंड चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने बताया कि इस बार जीएसटी कटौती का असर बाजार पर दिखा है। सभी सेगमेंट मिलाकर पिछले साल के मुकाबले करीब 20% ज्यादा बिक्री हुई है। वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री तो पिछले साल से 40% तक ज्यादा हुई। गाड़ियां 3000, कारें 6000 से ज्यादा दोपहिया की बिक्री। धनतेरस पर लोगों ने गाड़ियों की भी खूब खरीदारी की है। 3000 कारें और 6000 दोपहिया वाहन बिके हैं। संचालकों ने कहा कि 5 से 15 लाख के बीच की 2000 कारें बिकी हैं। वहीं 2 करोड़ की BMW 7 सीरीज की कार भी बिकी है। 50 लाख से 1.5 करोड़ तक की 36 कारें बिक गई हैं। इनमें BMW की 16 कारें हैं। वहीं जीप की 8 कारें हैं। बाइक में 80,000 से 2 लाख तक के 5000 बाइक बिक गए। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।